हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये जो वीडियो है वो है बेसिकली फ़ैट लॉस के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव सम इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी 7 साल पहले, और मैंने फॉलो किया था रुजुता दिवाकर को, जिनको मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। और इन 7 ईयर्स में मैंने 2 बार एक्चुअली एक्सेसिव वेट लॉस किया है। पहला वेट लॉस जो मैंने किया था वो किया था मैंने बिफोर मैरिज, जो शादी के टाइम पे मैं अपना वेट लॉस करना चाहती थी। मैं 74 kg की थी और मैंने शादी से पहले 7 मंथ्स में 50 kg अपना वेट कर लिया था। तो ऑलमोस्ट 24 kg मैंने वेट लॉस किया था बिफोर मैरिज। उसके बाद में अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए भी मैं यही चीज़ें फॉलो करती थी, यही टिप्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करती थी, यही डाइटरी चेंज मैंने अपने लाइफस्टाइल में अपना लिया था। तो मेरा वेट काफ़ी बैलेंस्ड रहता था। लेकिन उसके बाद में प्रेगनेंसी में मैंने अगेन काफ़ी वेट गेन किया। मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी और ट्विन प्रेगनेंसी में 20 to 25 kg वेट गेन होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। सो मैं पहुंच चुकी थी 64 kg से 86 kg तक। अब जो आप पहली पिक देख रहे हैं वो है मेरी प्री प्रेगनेंसी पिक, और ये जो आप दूसरी पिक अब आप देख रहे हैं ये है मेरी प्रेगनेंसी पिक। यहाँ पे मेरा वेट है 86 kg। अब जो पिक अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है मेरे बच्चों का फर्स्ट बर्थडे का पिक है, और इसमें मेरा वेट है 80 kg। और अब जो ये नेक्स्ट पिक है इसमें मेरा वेट है 78 kg। ये इस साल अप्रैल 2020 की पिक है, जब मेरे बच्चे 1.5 साल के हो गए थे और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, अपने वेट लॉस पे कुछ ध्यान देना चाहिए अब। तो मैंने मई से 2020 से ही मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, और अपना काफ़ी सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई मैं। और उसके बाद अभी जो मेरा करंट वेट है वो है 66 kg, एंड आई एम स्टिल रिड्यूसिंग माई वेट। सो मे बी कुछ मंथ्स में मैं और रिड्यूस कर लूँगी इसको। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो, और आपको वो टिप्स बताती हूँ जो मैंने फॉलो की और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही। सो जो पहला टिप है वो है नेवर एवर गो ऑन ए डाइट। यस, आपको पतले होने के लिए डाइटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आती है कि आप अगर कोई भी तरह की रैंडम डाइट्स लेते हैं, लाइक आप अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, लो कार्ब डाइट, या क्या क्या चल रहा है आजकल, कीटो चल रहा है, उसके साथ में लोग जूसेस पे जा रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर पे जा रहे हैं, ऐसी कोई भी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उससे होता क्या है, पहले तो आपका वाटर लॉस होता है बॉडी का, उसके बाद में आपका मसल्स लॉस होना शुरू हो जाता है, जिससे देख के आपको एक्चुअली में फील होता है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, बट वो जो वेट लॉस है वो किस कॉस्ट पे हो रहा है आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। आप इस तरीके से वेट लॉस कर भी लेते हैं, बट कुछ ही टाइम में आप रियलाइज़ करते हैं आपका वेट अगेन बढ़ना शुरू हो गया है, और जितने टाइम में आपने वेट लॉस किया था उससे कम टाइम में आप दोबारा गेन कर लेते हैं, और बल्कि उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रैंडम डाइट में आपको आपको पता चलती हैं। दूसरा होता है ऐसी कोई भी डाइट आप ना करें जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो ना कर सकें, बिकॉज डाइट वो होनी चाहिए जिसे हम लॉन्ग रन में फॉलो कर सकें और लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें। तो ऐसी डाइट हमेशा अपनाइए जो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाए, आपकी ईटिंग हैबिट में चेंज लाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि राइट फूड एट राइट टाइम इज़ द ओनली की। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा फूड किस टाइम पे खाना है, क्योंकि कोई भी फूड ख़राब नहीं होता। हम कैटेगराइज कर लेते हैं फूड को कि आलू इज़ नॉट गुड, ये इज़ नॉट गुड। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किस टाइम पे क्या चीज़ खाते हैं वो मैटर करता है। जो सेकंड टिप है वो है डोंट वेक अप टू टी और कॉफ़ी। अगर सुबह सबसे पहले उठ के आपको चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है तो आपको सबसे पहले वो अपनी हैबिट छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज़ क्या होता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं हमारा शुगर लेवल बहुत डाउन चला जाता है, और मॉर्निंग में उठ के बॉडी को चाहिए होता है कोई ऐसा फूड जो कि बॉडी को न्यूट्रिशन दे, जिससे उसका एनर्जी लेवल या शुगर लेवल आप बोले तो ऊपर आए। तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी पीना है। एटलीस्ट 2 ग्लास पानी आप दिन की शुरुआत करें 2 ग्लास पानी के साथ में। उसके बाद में कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपका शुगर लेवल मेंटेन करने, बैलेंस करने में हेल्प करे, लाइक आप फ्रूट्स ले सकते हैं। मॉर्निंग में फ्रूट्स लेना बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज आपका स्टमक भी एम्प्टी होता है और आपका लिवर का रिजर्व जो है वो भी एम्प्टी होता है। तो आप शुगर ले सकते हैं। आप कोई भी छोटे मोटे स्नैक्स ले सकते हैं, लाइक आप सोक्ड आलमंड ले सकते हैं, 5-6 वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना शुगर लेवल जो है वो बैलेंस करने के लिए टी और कॉफ़ी को आपको स्किप करना पड़ेगा मॉर्निंग में। नाउ थर्ड टिप इज़ वाटर इनटेक। जितना एक हेल्दी डाइट का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस है पानी का। तो आपको कितना पानी पूरे दिन में पीना है और कब पीना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए 3 से 4 लीटर पानी एटलीस्ट दिन में पिएं। अगर आप इससे ज़्यादा भी पी लेते हैं तो अच्छी बात है।
लेकिन ये कब पीना है, दिन की शुरुआत आपको करनी है एटलीस्ट 2 ग्लास पानी से। अगर नहीं कर सकते कोई इश्यू नहीं है, आप हाफ ग्लास पानी से शुरुआत करिए और धीमे 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 आप देखेंगे कि आपका वाटर इनटेक जो मॉर्निंग का है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको पानी लेना है हर मील से 15-20 मिनट पहले। इसका रीज़न ये होता है कि एक तो आपका टमी जो है वो पहले ही फुल हो जाता है, तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी ही डाइट से आपको फुल सा फीलिंग आने लग जाती है और ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है आपके टमी को श्रिंक करने में। तो ये होता है पानी का इम्पोर्टेंस। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो पानी है वो सुबह से लेकर सनसेट तक आप पी लें आराम से, क्योंकि सनसेट के बाद अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो रात की नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब होगी। तो कोशिश करें सुबह से लेकर शाम तक पानी पिएं और रात में पानी का इंटेक कम कर दें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह पानी में लेमन हनी मिला के पीते हैं, एप्पल साइडर विनेगर मिला के पीते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके टॉयलेट क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। आप अगर खुद ही सोचें तो मॉर्निंग में आपका स्टमक एकदम एम्प्टी है और उस टाइम पे आप अपने स्टमक को दे रहे हैं एसिड, तो ये सही नहीं होगा। तो बेसिकली आप क्या करें, सिंपल वाटर जो है प्लेन वाटर वो भी काफ़ी होता है अगर आप उसको सही तरीके से और सही टाइम पे पीते हैं तो ये था हमारा थर्ड टिप। अब फोर्थ टिप आती है ईट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अब आप सोचेंगे कि हर 2-2 घंटे में खाना है तो ये वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब आप हर 2-2 घंटे में खाना खाते हैं तो जो आपका प्रीवियस डाइट था जिसमें आप 3 मील्स लेते थे उसको हम डिवाइड करके 7 to 8 मील्स में डिवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है कि आप खाते तो उतना ही हैं, बस जो आपकी मील्स हैं वो बढ़ जाती हैं। 3 मील की जगह आप 7 to 8 मील्स में खाते हैं, बट खाते उतना ही हैं। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपके पूरे दिन का सबसे हैवीएस्ट मील होना चाहिए। उसके बाद आता है लंच जो कि थोड़ा लाइट हो, और आपका जो डिनर है वो आपका पूरे दिन का सबसे लाइटेस्ट मील होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि हर चीज़ आप खाएंगे लेकिन आप मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे, आप पोर्शन साइज़ मेजर करके खाएंगे। सो यहाँ पे मॉडरेशन इज़ द ओनली की। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको बीच बीच में स्नैक्स लेने। अब आप क्या क्या स्नैक्स ले सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम एक डब्बा लेके अपने साथ घूमना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आप ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने ऑफिस ड्रॉर में स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, ग्राउंड नट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी अमाउंट में आपको लेनी है और वो आप कहीं पे भी ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। और आपको खाना कितना है, जस्ट इतना जितना आपके इसमें आ पाता है। तो इसमें मुश्किल से हार्डली थोड़ा सा ही आ पाएगा, बस यही आपका स्नैक और मील जो है मिड मिड मील है। मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो जो मील्स आएंगी वो जस्ट इतनी ही होंगी जितनी आपके इस हाथ में आ जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप एक हेल्दी डाइट अपना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अवॉइड करना है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, और इसके साथ में ही आपको शुगर लेवल जो है उसको भी मेंटेन रखने के लिए शुगर को भी कट डाउन करना है। अब शुगर कट डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि आप शुगर फ्री या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देखने लगे। अगर ये सब कुछ करना है तो इससे बेटर होगा कि आप शुगर ही खा लें, इन सब ऑल्टरनेटिव्स के चक्कर में ना पड़ें। ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, आपका एक तो गट भी क्लियर रहेगा। तो मॉर्निंग में अगर आपका पेट वगैरह साफ़ हो जाता है तो पूरे दिन भी आपका एनर्जेटिक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं अगर आप 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं। अब जो फिफ्थ टिप है वो है फिनिश योर डिनर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। जी हाँ, आपको अपना खाना जो है अगर आप कर सकते हैं तो बिफ़ोर सनसेट आप अपना डिनर कर लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा सोने जाने से पहले अपना डिनर कर लेना है। इससे क्या होता है, जब तक आप सोने जाएंगे आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा और आपकी स्लीप पैटर्न भी अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छी नींद आएगी रात में। अब जो सिक्स टिप है वो है एक्सरसाइज। अब देखिए एक्सरसाइज का जब माइंड में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इमेज आती है जिम की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ जिम ही जाएंगे तो ही आप पतले हो सकते हैं। आप घर पे भी कुछ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मॉर्निंग वॉक पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में भी टहल सकते हैं, अपने टेरेस पे टहल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब आपको क्या पसंद है वो आपको डिसाइड करना है।
और दूसरी चीज़ ये आती है कि जो लोग जिम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे जिम होके आ गए और उसके बाद पूरे दिन आप घर में इनएक्टिव पड़े क्योंकि हम तो जिम हो आए 2 घंटे ये सोच के। ऐसा नहीं होता, आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आप जिम जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट घर आके भी आप कुछ ना कुछ हाउस होल्ड वर्क करिए, अपने लिए कुक करिए, अपनी कुछ ना कुछ हॉबीज़ में एंगेज होइए, कुछ भी करिए, बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। तो ये यहाँ पे चीज़ है। दूसरा है कि कोई भी प्लान ऐसा है, कोई भी आपको ऐसे वेट लॉस की डाइटिंग वगैरह बता रहा है या कुछ भी बता रहा है जिसमें वो आपको ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज के बिना आप पतले हो जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है। एक्सरसाइज के बिना पतले नहीं हो सकते, बिकॉज कोई भी डाइट प्लान जो होता है जिसमें आप बेसिकली अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, वो होता है आपका 70% आपकी डाइट होती है और 30% आपका एक्सरसाइज होती है। तो हम एक्सरसाइज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। 7th टिप आती है ईट मोर व्हेन यू आर मोर एक्टिव एंड ईट लेस व्हेन यू आर लेस एक्टिव। अब क्या होता है, कई बार हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम टूर पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। तो जो भी आप मील्स लेते हैं पूरे दिन में, उसमें आप थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और लाइक सैटरडे संडे हम लोग जब घर पे होते हैं, हम लोग किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे आप अपना पोर्शन साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि कोई भी मील जो है वो आपको स्किप नहीं करनी है। जो 8th पॉइंट है वो है ईट सीजनल एंड लोकल प्रोड्यूस फूड। अब यहाँ पे बात होती है सीजनल फूड की। अगर आप विंटर की बात करें तो बहुत सारे ग्रीन वेजीज आती हैं, तो आप उस तरीके से अपना मील प्लान डिसाइड करिए कि आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकें। फ्रूट्स में भी जो विंटर के फ्रूट्स हैं, जो समर के फ्रूट्स हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं, तो उस हिसाब से आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। लाइक अगर आप सपोज़ करें विंटर की बात करें तो ऑरेंजेस वगैरह आते हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम समर की बात करें तो वाटरमेलन, मस्क मेलन वगैरह जो एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि सीजनल चीज़ें आप खाएं और साथ में लोकली प्रोड्यूस चीज़ें खाएं। अब आप एवोकाडो ढूंढने ना निकल पड़ें, आपके सिटी में जो आपके नियर बाय लोकल फ्रूट स्टोर पे या प्रोविजन स्टोर पे चीज़ें मिलती हैं, ट्राई करिए उसे कंज्यूम करने की। सो जो 9th पॉइंट है वो है रिमेन लॉयल टू योर जीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कुछ भी आप अपने माँ के पेट से या बचपन से खाते आ रहे हैं, वो चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आप अगर पंजाबी हैं तो आप आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आप इडली, सांभर, वड़ा, चटनी कुछ भी खा सकते हैं। और अगर आप गुजराती हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, गाठिया, थेपला और क्या क्या है, गाठिया, थेपला, ढोकला, बहुत कुछ है गुजराती में, तो बहुत पूरी लंबी लिस्ट है। तो आप कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना पोर्शन साइज़ जो है उसको मेंटेन करके रखना है, और मॉडरेशन इज़ द की है। अब जो 10th टिप है वो है ईट हेल्दी फूड। देखिए, ये जो डाइट प्लान है ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज है, राइट? तो आपको इसे हमेशा फॉलो करना है। तो जो चीज़ आप हमेशा फॉलो करने वाले हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं और किस क्वांटिटी में आप खा रहे हैं। तो लाइक मैं अगर इस डाइट की बात करती हूँ, तो लाइक अगर आपने सुबह मॉर्निंग में एक अच्छा सा पराठा लिया है, तो आप 2 घंटे बाद जो स्नैक लेंगे वो आप इतना सा, आपका इसमें जितना आ जाता है उतना आप चने ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं, आप ले सकते हैं नट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कम अमाउंट में आप लेते हैं, लेकिन वो हेल्दी हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बहुत हाई है। उसके 2 घंटे बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं नारियल पानी। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना है जिसमें शुगर हो, तो आप लेमन टी वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। आपका जो लंच होगा वो बेसिकली आप कोई भी 3 चीज़ें ले सकते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, या फिर राइस, दाल एंड सब्जी। अब जो राइस है उसको आप अगर रिप्लेस कर सकें तो ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना पूरे दिन का जो रूटीन है वो इस तरीके से मेंटेन करना है कि आपका पोर्शन साइज़ कम हो पर न्यूट्रिशनल लेवल जो है, जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो काफ़ी हाई हो। तो इस तरीके से ये था आपका 10th टिप। तो जो लास्ट है वो है नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। देखिए, हम लोग हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को कि हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नेक्स्ट मंथ से करेंगे। और बहुत सारे लोगों का तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ये होता है कि हम इस साल वेट लॉस कर लेंगे।
तो देखिए ऐसा है कि आप इसको स्टार्ट करके देखिए, आप 3 दिन में ही अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील होगी। जब थोड़े पोर्शन में फूड बॉडी को मिलता रहता है तो बॉडी का जो शुगर लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, और काफ़ी शुगर लेवल के मेंटेन रहने से क्या होता है, आप भी बहुत एक्टिव एनर्जेटिक फील करते हैं। आप एक बार इस डाइट को फॉलो करके देखिए, 3 दिन का रूटीन करिए, और उसके बाद में आप खुद ही नोटिस करेंगे कि कितना अच्छा फ़ील आपको हो रहा है। इनिशियली 3 डेज़ में आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएगी ये सब याद रखने में कि अब आपका स्नैक टाइम हो गया है, 2 घंटे हो चुके हैं, अब आपको मील लेना है, अब आपको अगेन स्नैक लेना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट 3 दिन के बाद आपकी माइंड और बॉडी इस तरीके से फ़िक्स हो चुके होते हैं कि आपको याद ही नहीं रखना पड़ता। आपकी बॉडी ही आपको सिग्नल देती है कि दिस इज़ योर टाइम टू ईट योर मील, और दिस इज़ योर टाइम टू ईट योर स्नैक। तो इस तरीके से आपकी बॉडी ही आपको सिग्नल देने लग जाती है। तो स्टार्ट करके देखिए, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बेसिकली किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड को भी कराया था, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने भी बहुत ही जल्दी 5 केजी अपना वेट लॉस कर लिया था, और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था कि बार बार कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है, इससे भला और क्या होगा। सो ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट अपना वीडियो लेके आऊँगी, पूरा डाइट चार्ट जो मैं फॉलो करती थी, जिसने मुझे हेल्प किया। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना भी डाइट चार्ट बना सकते हैं, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से अपने जो मील्स हैं उसे प्लान किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।